प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम आपको समझा रहे थे, याद हो तो, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो थोड़ा सा बोर्ड पर समझिए। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आपको समझाए हुए हैं कि किसी वस्तु का 500 गुना बड़ा से 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे ही हम जो है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको इसमें रचना बताई थी। रचना में एक्सप्लेन किया था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ध्यान दीजिएगा विकास सरोज, लंबी बेलनाकार दो अलग अलग चौड़ाई की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, एक नलिका अधिक चौड़ाई की होती है जिसके खुले सिरे पर अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है और यह लेंस नेत्र के सामने रखा होता है, इसलिए इसे अभिनेत्रक या नेत्रिका कहते हैं। और फिर समझाए थे बच्चों कि इस पाइप के सहारे एक दूसरी नलिका होती है जो कम चौड़े मुंह की होती है और जिसके खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम जो है वस्तु के सामने रखते हैं और अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो है चित्र देखो आदर्श बेटा, दो अलग अलग चौड़े मुंह की बेलनाकार नलिकाएं हैं। दिखाई दे रहा है ऋषि दुबे? दो अलग अलग चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिकाएं हैं। पहली नलिका अधिक चौड़े मुंह की है और इसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस नवनीत भाई लगा हुआ है और इसके दूसरे सिरे से एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका है जो चलाई जा सकती है इसके अंदर और जिसके खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। इस प्रकार यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कुल कितने लेंसों की रिक्वायर्ड होती है? दो। एक यहाँ है और एक यहाँ। एक लेंस आंख के सामने रखा जाता है जैसा कि फोटो बना हुआ है स्पष्ट, और इस लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिनेत्रक या नेत्रिका। और एक लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है, इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं या ऑब्जर्वर लेंस। तो रचना समझ में आ गई? रचना की फिगर सब लोग बनाए हो, समझ आ गया? बनाए भी हो? क्यों हिमांशु बोल दो हाँ। तो अब यहाँ पर देखो जरा, रचना के बाद जो लंतरानी है और जो मेन होता है क्रिया विधि, हर उपकरण में क्रिया विधि मेन होती है और आवर्धन क्षमता तो भाई इंटर की स्टेप है। क्रिया विधि देखो बच्चों, क्रिया विधि के लिए ध्यान देना ऋषि भाई, जिस वस्तु को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं। यहाँ ये अभिदृश्यक लेंस है, इसके सामने वस्तु है, ठीक है। और चाचा देवेश, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और एक किरण प्रकाशित केंद्र से। फोटो बड़ी मस्त बनी है, खूबसूरत बहुत फोटो। अब जो किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से गई और दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र वाली उसी मार्ग से वापस हो गई। दोनों कहाँ पर कट किए जाएंगे और इस वस्तु AB का साफ साफ दिखाई दे रहा है वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा वास्तविक बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था अब दृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी यूं सफिक्स हो, अभिदृश्यक लेंस से फोकस दूरी F सफिक्स हो और प्रतिबिंब की दूरी V सफिक्स हो। इतना सुस्मी समझ में आया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि अब सारी कहानी अभिनेत्रक लेंस की होगी। चित्रकली वाला ही है, काम दे रहा है, नहीं बनाते समय लगता है और चित्र मस्त बना है, टेढ़ा मेढ़ा भी। तो अब जिस जो है वस्तु को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना रहता है, उससे पहले हमने
किसके सम्मुख रखा था बेटा? हाँ, तो अभिदृश्यक के सम्मुख रखा था, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ था। अब इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को जैसा कि देख रहे हो आप, अभिनेत्रक लेंस में प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस के बीच आयोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और अब यहाँ पर निश्चित रूप से एक किरण के समांतर चली और वो जो है द्वितीय फोकस से गई, इस लेंस के द्वितीय फोकस से गई और एक किरण प्रकाशित केंद्र से गई। दोनों पीछे बढ़ाने पर देवेश जी कहाँ पर करती है? ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बन गया कि यही अंतिम प्रतिबिंब है ना। ये प्रतिबिंब नेत्र पर क्या बना रहा है? कोण बीटा। और अगर आप देख रहे हो अमिता जी, तो यहाँ जो है इस अभिनेत्रक लेंस से ये दूरी जो है वस्तु दूरी हुई और इसको क्या लिखेंगे? ये। और अभिनेत्रक लेंस से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी BE। अभिनेत्रक लेंस की ये क्या है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लेंस की लंबाई कहते हैं। झंझट जो है आवर्धन क्षमता में निकालने में है। देवी जी ध्यान से देखना। तो अब क्या निकालेंगे बेटा? आवर्धन क्षमता। जैसे इसकी आवर्धन क्षमता है वैसे ही दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है, तो इसमें थोड़ा झंझट है आवर्धन क्षमता में। तो यहाँ ध्यान से देखो, आवर्धन क्षमता हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर आवर्धन क्षमता निकालनी रहती है तो सबसे पहली बात जो है, आवर्धन क्षमता अगर निकालनी रहती है तो हमें जो है बीटा पान अल्फा आना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ नेत्र पर कोण बीटा बना रहा है। देखो, देखा? अंतिम प्रतिबिंब नाम क्या है? अंतिम प्रतिबिंब का ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा नेत्र पर बना कोण। कौन सा कोण है? ए डबल डैश ई बी डबल डैश। ऐसे देखो, ए ई बी, ऐसे तो। और इसी को क्या कहते हो? अब एक त्रिभुज में बीटा दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज में? छठवा में ए डैश बी डैश ई दिख रहा है कि नहीं? चलो ध्यान से देखा, त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में मैथ लगा रहे हैं सभी लोग। कह दो ए डैश बी डैश ई, यहाँ लंब बटे आधार अगर टैन लगाई तो चित्र देखा, टैन बीटा बराबर लंब माने ए डैश, आधार माने हाँ ए बी डैश। यदि बीटा छोटा हो तो टैन बीटा बराबर, तो यहां हो जाएगा बीटा बराबर ए डैश बी डैश। नहीं बचा है? आ रही। और देखो ध्यान से देखो, बीटा बराबर ए डैश बी डैश उल्टा बना है क्या? माइनस रहेगा, माइनस ए डैश बी डैश। और ई बी डैश क्या? चित्र देख के बताओ। ई बी डैश यू ई है कि नहीं? और इधर है तो माइनस है, तो बीटा बराबर ए डैश बी डैश। अभिनव एक समीकरण बन गया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा माइनस यू बी। वस्तु दूरी ठीक नहीं, मजा आ रही कि नहीं? बीटा के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? बोल बोल दो सब लोग, बोल दो अल्फा के। तो अल्फा कैसे बनता है? स्पष्ट दृष्टि। तो ध्यान से देखना, यदि वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा हो। कैसा हो? तो यहाँ ध्यान दो,
ये ऐसे वस्तु एबिया है और ये निकरवा पर कोण बना रही है अल्फा, और वस्तु दूरी क्या है, ऐसे तो होता है। तो इसमें होता है tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटा tan अल्फा बाद में क्या लिखता है, समझ आया कि नहीं? नहीं, नक्षत्र कह दो, यहां तक समझ आ गया, कह दो। अब ये जो है 2 समीकरण आ गए, अपने को तो यम चाहिए ना। चलिए, इसलिए आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, नहीं मानोगे? नहीं, बोल दो ना मानो तो, बीटा बटे अल्फा। यम बराबर बीटक मान निकाले है कि नहीं? तो अनुज जी ये आया बीटक मान, क्या आया, अपाज अल्फावत मान समझ में आओ था, झकास कैलकुलेशन है। तो एम बराबर नीचे खैर ऊपर ए डैश बी डैश ऊपर है, एक नीचे लिखा एक लिख देता है ए बी इंटू डी ऊपर चला गया यू के नीचे। सही सही एक डेरिवेशन हो गया कि ना, लेकिन अब थोड़ के उधर कर, इधर देखा ये जो ना दृश्यक लेंस है ओमे ए बी का आवाज और ए डैश बी डैश का आवाज प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश अपान ए बी माने आई अपान को प्रतिबिंब बटे वस्तु यही बनता है, और पीछे पढ़ाए ही आई अपान ओ बराबर बी अपान यू पढ़ाएंगे पीछे कहाँ, लेंस वाले। देखो 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 चलो कारो, अब दृश्यक लेंस हेतु नहीं देखोगे, आई अपान ओ बराबर वी अपान यू का प्रयोग करें, का क्या करें, तो आई माने इमेज, तो एक लिए इमेज का बनेगा माइनस में, का है माइनस में उल्टी, और वस्तु का हुआ है वी प्रतिबिंब दूरी उधर है का है, देखिए का मैं, और वस्तु दूरी माइनस से माइनस, तो ए डैश बी डैश बटा क्या दिक्कत है, दिक्कत कोई है? हाँ नहीं नहीं बोल दो कोई दिक्कत हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये है वहां ये लिख सकते हैं, रख दे। समीकरण 3 से यम बराबर डैश बी डैश बटा एक जगह क्या लिख दी, मजा इंटू डी अपान आदि डेरिवेशन हो गया, क्या डेरिवेशन हो गया, आवर्धन क्षमता के, ठीक। संयुक्त सूत्रदर्शी या यौगिक सूत्रदर्शी के आवर्धन क्षमता सूत्र आ गया नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म और दिक्कत है, देखो चित्र बनाया था, समय आज बचा लिए हम 5 साल में। एक और दिक्कत है, हमने आपको पढ़ाया है कि कभी भी आवर्धन क्षमता जब आ जाएगी तो उसके लिए कई केस लगाओगे। पहला क्या रहेगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रहे और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के, यही तो बताए हैं। तो चलो दोनों कंडीशन, पहली यदि अंतिम प्रतिबिंब दे दूरी पर बने, दिख रहा है नहीं सबको, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, ये डेरिवेशन मस्त है, कठिन है कुछ नहीं, दी दूरी पर बने,
तो अभिनेत्रक लेंस हेतु कौन लेंस हेतु सब जने बताओ क्या चला सब जने हाँ चला वस्तु दूरी देख के बताओ वस्तु दूरी ये यू ए इधर है माइनस प्रतिबिंब दूरी यहां से यहां तक और प्रतिबिंब कितनी दूरी बंद था और फोकस दूरी या फिर अब लेक्चर के फोकस दूरी का लिखी गया है कोई दिक्कत मैंने बोल दे चाहे समझ आया इतना पक्का पक्का अच्छा फोटो मिटा दे और जगह मिटाओ पहले एक चीज बता दी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछा क्या मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी चित्र में देखा दोनों लेंस के बीच दूरी का है हिया सिंगा तक का और हिया सिंगा तक का यू की तो फिर लंबाई का वाइज है वीओ प्लस ये चित्र सब बनाए हो अभी नहीं बनाए बनाओगे तो बना लो हाँ तो बच्चों अभिनेत्रक लेंस के लिए जैसा कि विकास सरोज देख रहे हैं u बराबर माइनस यू वस्तु दूरी माइनस यू प्रतिबिंब दूरी b बराबर माइनस डी और फोकस दूरी एफ ही होता है तो हम लोग सूत्र लगा दे रहे हैं इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इस सूत्र का यदि प्रयोग करें तो प्यारे साथियों v की जगह क्या लिख देंगे f की जगह एफ v की जगह माइनस डी u की जगह कोई डाउट तो 1/f बराबर -1/d प्लस 1/u दिमाग दौड़ाओ डेरिवेशन में d अपान u है वहां केवल u आ रहा है d से गुणा करते दिमाग दौड़ा रहे d से गुणा तो d अपान d अपान d कट गया d अपान डेरिवेशन थोड़ा झंझटी है ध्यान दीजिएगा ये 1 इधर ट्रांसफर हो गया d अपान यू ई बराबर 1 इधर आया 1 प्लस d अपान एफ इसलिए समीकरण 4 से ये मान रखते 4 में क्या है देखो m बराबर वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यू है कि नहीं उसका मान क्या है 1 प्लस डी अपान और बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो यही फार्मूला 10th में डायरेक्ट पढ़े थे ये जो डिराइव किए आवर्धन क्षमता जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन 10th में पढ़ते थे तो आवर्धन क्षमता का सूत्र ये डायरेक्ट पढ़ते थे डायरेक्ट आपको 10th में लिखा दिया जाता था आवर्धन क्षमता बराबर दिस और बच्चों सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इस केस में देख लो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई गौर से देखिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यल हमने अभी आपको बताया था दोनों लेंसों के बीच की दूरी को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी में कुछ दूरी वीओ थी और शेष दूरी ये जो है आपका लंबाई का सूत्र आ गया अभी एक ही स्थिति हुई है ना एक और स्थिति हुई है चलो दूसरी स्थिति यदि अब की बार क्या करेंगे अंतिम प्रतिबिंब डेरिवेशन है ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अभिनेत्रक लेंस हेतु कौन लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी वी कितना बता रहा है अनंत तो इसलिए वस्तु दूरी यू क्या होगी फोकस दूरी याद आया कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु इसका मतलब कहाँ रखी हुए है इसलिए समीकरण 4 से
एम बराबर अभी अभी आया था वी ओ अपान यू ओ, बोलो आया था, इंटू डी अपान से एम बराबर वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान ई एफ ई। यू ई की जगह क्या लिख देंगे, तथा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर निकालें, सूक्ष्मदर्शी इस केस में लंबाई किस केस में, जब वस्तु हाँ अनंत पर बने। सूत्र क्या है, वी ओ प्लस, तो वी ओ प्लस यूवी की जगह क्या लिख देंगे, ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र हो गया। और बच्चों सवाल लगाने में ये सारे बातें काम देते हैं, तो एक बार जो है दर्शन कायदे से फिर से देख लीजिए। आवर्धन क्षमता बतलावी है और आप जानते हैं कि आवर्धन क्षमता यम का सूत्र है यम बराबर बीटा अपान अल्फा, यही है कि नहीं। और जब यम बराबर बीटा अपान अल्फा है तो बीटा निकाले और अल्फा निकाले। बीटा याद करो है क्या, अंतिम प्रतिबिंब जो नेत्र पर कोण बनाए। तो अंतिम प्रतिबिंब तो फोटो में ए डबल डैश बी डबल डैश था और वो नेत्र पर ए डबल डैश ई बी डबल डैश बना रहा था हमारे, जिसे आप बीटा जान रहे हो। और इनका त्रिभुज जो था ए डैश बी डैश ई, उसमें था बीटा। उस त्रिभुज में प्रयोग किए, उसमें tan थीटा बराबर लंबु बटे आधार, तो tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा, इज दैट क्लियर। अब अगर बीटा छोटा हो तो tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश उल्टा है इसलिए ऋण लगा दिए, ई बी डैश वस्तु दूरी माइनस ई, तो ये बीटा का मान चुपके से आ गया, समीकरण एक बन गया। और हम अल्फा निकाले, अल्फा दर्शन कोण होता है जो कि नेत्र जो है बनाती तब है जब वो डी दूरी पर रखी होती है वस्तु। तो वस्तु द्वारा नेत्र पर डी दूरी पर स्थित जो है वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा, tan अल्फा बराबर ए बी बटा डी, अल्फा बराबर ए बी बटा डी, समीकरण 2 बन गया। हमको क्या चाहिए, यम, यम का सूत्र क्या होता है, शिवम समझ में आ रहा है बेटा। तो बीटा का मान ए डैश बी डैश बटा ई बी, अल्फा का मान ए बी बटा डी, धर दिए दोनों मान, तो ए डैश बी डैश और ए बी एक साथ, डी ऊपर गया यू वी नीचे एक साथ, कोई डाउट बेटा। यहाँ पर एक समीकरण बन गया आवर्धन क्षमता के नहीं। फिर उसके बाद हमने आपको अभिदिशक लेंस की दशा दिखाई कि अभिदिशक लेंस के लिए आई अपान ओ बराबर क्या होता है, होता है कि नहीं, बोल दो हाँ। तो अभिदिशक लेंस के लिए आई अपान ओ बराबर बी अपान ओ, लेकिन यहाँ आई माने प्रतिबिंब, हमारे अभिदिशक में प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, माइनस में उल्टा है, वस्तु ए बी है, और प्रतिबिंब दूरी वी ओ है और वस्तु दूरी यू इस साइड माइनस में है, माइनस माइनस कट हो गया, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी ओ अपान, तो जहाँ ए डैश बी डैश है अपान ए बी, वहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश अपान ए बी हटा के क्या लिख दिए, और ये डी अपान यू लिखा रहने दिए, एक कैसा समीकरण बन गया, समीकरण 4। यही आवर्धन क्षमता का सही सही फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद बच्चों ध्यान से समझो, हमने आपको बताया है कि आवर्धन क्षमता किसी भी उपकरण के लिए लगाओ तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, तो अभिनेत्रक लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, तो अभिनेत्रक लेंस में वस्तु दूरी क्या है, माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी शर्त के हिसाब से डी और फोकस दूरी एफ, ठीक। तो सूत्र लगाए, एक बटा एफ बराबर, जोर से बोलो, एक बटा बी माइनस एक बटा एफ की जगह एफ, बी की जगह माइनस डी, यू की जगह हल किए तो एक बटा एफ बराबर इतना आ गया, डी से गुणा कर दिए तो डी अपान यू वी का मान आ गया 1 प्लस एफ ई अपान डी। यहाँ डी अपान यू वी है आवर्धन क्षमता में, तो डी अपान यू वी हटा करके यहाँ 1 प्लस डी अपान क्या रख सकते हैं, और इस तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की पहली स्थिति में आवर्धन क्षमता का व्यंजक आ गया, और लंबाई एल बराबर बी ओ प्लस यू वी समझ ही रहे हो। और अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने माने वी ई बराबर अनंत, और ऐसा तब होगा जबकि यू जो है एफ हो। तो यहाँ जहाँ यू वी था डेरिवेशन में वहाँ क्या लिखिए एफ, बस इतना ही हुआ। तो ये बेटा हमारे जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन आ गया दोनों कंडीशंस में, और ये इम्पॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है पूछ ले, ठीक है, 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से मन लगा के, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने में इसका मजा